तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ, पूछेंगे कि किस तरह से तैयारी यहाँ पर चल रही है, यहाँ किस तरह से तैयारी चल रही है। वैसे जी आने जा रहे, बड़ी सभा होने जा रही है, बहुत बड़ी सभा होगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो सभा है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेन सभा होगी। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तो कम से कम 2 लाख पब्लिक आएगी यहाँ पर। 2 लाख से ज़्यादा पब्लिक की भीड़ आएगी। वोट काटने आ रहे हैं। अरे मैडम कौन कह रहा है, अब तो वे भी बेशरम हो गए कहते कहते। हाँ वोट कटवा नहीं, हम अपनी वोट इकट्ठी करना आए हैं। हम अपनी वोट इकट्ठी करना आए हैं। अभी तक तो हमारी वोट कटी रही थी, अब सही जगह आई है हमारी वोट। हक जगह हमारी यही है, मेन जगह यही है हमारी। जहाँ अभी तक हमें 70 सालों से लोगों ने ठगा, आज हमें अकल आ गई और हम समझदार हो चुके हैं। अब हम लुटने वाले नहीं हैं। पहले समझदार नहीं थे मैडम, ऐसा था पहले हमारा कोई रहबर नहीं था। अच्छा, हमारा कोई रहबर नहीं था और हमारी आवाज़ उठाने वाला नहीं था कोई। आज असदुद्दीन ओवैसी हमारी आवाज़ उठाते हैं, हर मुद्दे पे वो हमारे बोलते हैं, तो हमें उससे बढ़िया नेता नहीं मिलता। अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि वो मुसलमानों के साथ में, मैडम मुसलमानों के साथ होते तो आज मुसलमानों की ये हालत ना होती। आज हम मुसलमान सबसे ज़्यादा दलितों से भी बदतर आज मुसलमान हैं। तो ये 20 सालों से राज करने वाले लोग आज मुसलमानों की हाल, जब इलेक्शनों का टाइम आता तभी की याद आती है उनको। हैं, हमारे विकास कौन करेगा जब तुम हमारी वोट लोगे, मलाई तुम खाओगे, हैं तो ये कब तक चलेगा। एक ना एक दिन तो अकल आएगी हमें। आज हमारी अकल आ चुकी है और हमारी वोट इकट्ठी हो चुकी है, अकल आ गई है। और अल्लाह ताला भी कहता है कि गलती की सज़ा माफ़ी अगर जो कर ले तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। आज हम अल्लाह से भी तौबा करते हैं कि अल्लाह आज के बाद जीतते जीतते भी MIM को जल गए। बात की जा रही है मैडम, सफा आए या ना आए, हमें तो अपनी पार्टी से लेना है। जिसे कोई हमें अकेले जीत जाएंगे, हम तो माशाल्लाह जीते हुए रखे हैं। हमें तो जीते हुए रखें। आज ना करेगा गठबंधन, जीतने के बाद करेगा, करना पड़ेगा। जीतने के बाद करेगा। 100 सीटें हम जीत रहे हैं, 100 सीटों पर हम अपनी सरकार बना लेंगे जी। 100 सीटों पर सरकार बना लेंगे। उद्धव ठाकरे ने 63 सीटों पर अपना मुख्यमंत्री बना दिया, हम 100 सीटों पर बना लेंगे महाराष्ट्र में जी। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, 75 सालों से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कभी सपा के नाम पे, कभी बसपा के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे, और तमाम। देखिए, मंत्री बनना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है हिस्सेदारी। जो मुख्यमंत्री की बराबर में जो कुर्सी बिकती है ना, डिप्टी CM की, वो अगर हिस्सेदारी होगी, हमें ना मंत्री बनना है ना विधायक बनना है। हमें मुस्लिम क़यादत के जरिए से, अगर ये लोग कहते हैं ना कि हमारे लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, जब तुम्हें पता है हमारे लड़ने से तुम हार जाओगे, बीजेपी जीत जाएगी, तो हमसे हाथ क्यों नहीं मिला लेते? क्यों शर्म आ रही है? हाथ मिलाइए हमसे। दूसरी बात, देखिए सपा ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम ओवैसी साहब के साथ हैं। ओवैसी साहब ने बिहार के अंदर कहा हमें गठबंधन में ले लो, वहाँ तेजस्वी यादव साहब को हारना पसंद हुआ, लेकिन मुस्लिम अक़लियत से गठबंधन तय नहीं हुआ उनका। दूसरी बात ये, उन्होंने 75 सीटें कांग्रेस को दे दी, जिसमें से 19 सीटें जीती, 51 सीटों बीजेपी जीती। हमने 20 सीटों पर लड़े और अपनी 5 सीटें जीती। ये बताइए, 75 सीटों पर लड़कर 19 सीटें जीतने वाले बीजेपी के एजेंट हैं, या 20 सीटें लड़कर 20 पे 5 जीतने वाले बीजेपी के एजेंट? आप बताइए। अगर हम वोट कटवा होते और उत्तर प्रदेश में सवाल ये है कि बीजेपी जीत जाएगी हमारे लड़ने से, तो हापुड़ सीट पे वहाँ बीजेपी की सीट है, बीजेपी का विधायक है, वहाँ मजलिस चुनाव नहीं लड़ी। दूसरी बात, उत्तराखंड के अंदर मजलिस ने कदम नहीं रखा, वहाँ बीजेपी की सरकार है। हरियाणा के अंदर मजलिस नहीं गई, वहाँ बीजेपी की सरकार है। लोकसभा के इलेक्शन में मात्र MIM 2 सीटों पे चुनाव लड़ी। एक तो हैदराबाद सीट, दूसरी बात महाराष्ट्र सीट, दोनों सीटें हम अपनी जीते। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में से बीजेपी जितनी सीटों पर कामयाबी, उसका जिम्मेदार कौन है? हम तो यहाँ नहीं लड़े ना। कह रहे बीजेपी के समर्थन करती है ओवैसी जी। नहीं, समर्थन नहीं करते, ये तो अफवाह है। अच्छा, अफवाह है? कैसे? ये तो अफवाह है। अब ये आप तो वोट नहीं काट रहे, हम वोट जोड़ रहे हैं। अच्छा, वोट जोड़ रहे हैं। अपने वोट इकट्ठे कर रहे हैं हम। कैसे उप मुख्यमंत्री कैसे बना लेंगे? ऊपर जब 100 वोट, जब 100 सीट हम जीत जाएंगे तो गठबंधन को ये खुद आएंगे हमारे पास। अच्छा, खुद आएंगे? हाँ, खुद आएंगे। बहुत बढ़िया, पहले से करेंगे। इस सभा के बाद ये अभी गठबंधन की बात करने लगेंगे। हाँ, आज यहाँ बहुत बड़ी सभा होगी इनकी।
इसके बाद ये गठबंधन के लिए खुद आएंगे। देखिए 100 सीटों क्या का कह मसला रहे हैं आप, वोट काटने आ रहे हैं वैसे जी? वोट काटना आ रहे हैं, वोट लेना आ रहे हैं और हम देंगे इंशाल्लाह पहली बार अपने भाई के वोट देंगे। अच्छा। अब से पहले तो हमारा लूट मचा दिया इन्होंने। कभी मायावती बहन जी, कभी अखिलेश भैया जी। कहाँ गए अखिलेश भैया जी? आजम खान 3 दिन तक जेल में रहे। तो मंत्री बनाया ना उनको? देखिए मंत्री बनाया, जेल में चढ़ा दिया, एक बार भी नहीं बोले। हमारे वजी साहब बोले पहली बार, जब उसके बाद हम बोल रहे हैं मंत्री क्यों नहीं बोले आज तक? अरे 3 दिन तक सारे उन्होंने क्राइम कर दिया क्या? इतने दिन तक उन्हें जेल में रखा गया। अब क्या मुसलमान पहली बार अपना अच्छा वोट करेगा, अपने भाई को वोट करेगा। कह तो रहे सपा कि हम मुसलमानों के साथ में हैं। देखिए मुसलमानों के साथ नहीं है, मुसलमानों के साथ में नहीं है। मुसलमान अब क्या पहली बार जागरूक हुआ है और इंशाल्लाह देखना लहर हो जाएगी सारे उत्तर प्रदेश में। समाजवादी बीजेपी का समर्थन करते हैं ओवैसी साहब, ऐसा कहते हैं, आप क्या कहेंगे? ये गलत कहते हैं। उनके जो है ना मानसिक संतुलन बिगड़ गया उन लोगों का, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब वो क्या कर रहे हैं कि अब ऐसा है हमें मुसलमान वोट तो देना नहीं, अब मुसलमान को तित्तर बित्तर कर दो। इन्हें दिख गया कि अब मुसलमान हमें वोट तो देने वाला नहीं है, अब इन्हें तित्तर बित्तर कर दो। जो कहते हैं ना बिल्ली खावे ना खाने देवे, उधाने का काम कर रहे हैं ये सपा वाले और बसपा वाले और कांग्रेस वाले। 70 सालों से इन्होंने ही तो हमें यूज़ करा है, अभी तक हम यूज़ ही होते हुए आए। अगर जो आजम खान को जेल हुई थी, सबसे पहले तो अखिलेश को होनी चाहिए थी। माँ चोरों की तो माँ वही है। जो गुंडे पनपते हैं उसकी सरकार में सबसे ज़्यादा तो अखिलेश को जेल होनी चाहिए। अखिलेश तो बाइज्जत बरी हो जाए। कि आजम खान का परिवार नवाबों के खानदान से जुड़ा हुआ है जी, और उन्हें जेल में डाल दिया तो ये इन्होंने बदले की भावना इकट्ठी कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं बदले की भावनाओं से। मुसलमान को प्रताड़ित करना चाहते हैं ये लोग जी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब जो आ रहे हैं वोट काट कर और फिर बीजेपी को जिताएंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कहने वाले हैं ये आरोप हर किसी पर लगते हैं। जब पहली बार सपा में इसमें आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए तो इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप जो है झूठे हैं, ये एक भी कोई साबित नहीं करके दिखा सकता। हाँ, कोई साबित नहीं, वोट काटने नहीं, वोट जोड़ने आ रहे हैं। वोट काटने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे कि वोट लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद सपा का वोट कम होगा तो इससे क्या है बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतती हो जी तो हमें क्या इससे, हमें तो 100 सीटों पे लड़ना है। 100 सीट इंशाल्लाह हम जीत के दिखाएंगे और जिसे भी जो सरकार बनानी होगी वो हमसे जो है समझौता करेगा। जिसे भी बीजेपी को नहीं देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे, बीजेपी को छोड़ के कोई सी भी सरकार पार्टी हो उसको हम जो है समर्थन करेंगे, कोई दिक्कत। बाबा आपसे जानना चाहेंगे, सुबह से यहाँ पर खड़े हैं आप, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखो जी, मैं तो बस ये इतना कहना चाहता हूँ कि अकबर ओवैसी जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा, क्या कहेंगे? वोट काटने आ रहे हैं ओवैसी साहब कह रहे हैं। वो सब गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं और वो दरी बिछाने वाले लोग हैं। क्योंकि हिंदू जितने भाई हैं हमारे वो नहीं कह रहे बी टीम है, बल्कि मुसलमान जो समाजवादी बीएसपी में जुड़े हैं वो कह रहे हैं। लेकिन हम उन्हीं के लिए, उनके प्यार मोहब्बत के लिए, उनको हक दिलाने के लिए जो 70 साल में उन्होंने नहीं लिया, हम इस काम को कर रहे हैं। और हमारा हक सबसे पहले ये है कि इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब पहले प्यार मोहब्बत और अमन से रहते थे, दुख दर्द में शिरकत करते थे एक दूसरे के। लेकिन आज गंदी पार्टियों ने, गंदे लोगों ने हमें आपस में तफरका फैला दिया, चारों भाइयों में नफरत फैला दी। सारी पार्टी मुखालिफ पार्टियाँ हैं। बस दंगा किसकी सरकार में नहीं हुआ? आप क्यों पूछ रही हैं? आप भी बताओ इसे कि किसकी सरकार में दंगा नहीं हुआ? कहाँ मुसलमानों पर जुल्म नहीं हुआ? बताओ किसी ने आवाज़ उठाई? और आए दिन हमारे उलमा इकराम को, जो दाढ़ी वाले हैं, उन सबको आए दिन शक के दायरे में जेल में डाल दिया जाता है। समझ रहे हैं? और ऐसा नहीं कि उन्हें डाल दिया गया तो उन्हें फांसी दे दी गई, बल्कि वो 30 साल 50 साल उन्हें रखते हैं जेल में और फिर उन्हें बाइज्जत बरी करते हैं। क्या उस टाइम वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे? या ये लोग जितने और पार्टियों में ये आवाज़ नहीं उठा सकते थे हमारे लिए? हमारे लिए आवाज़ कौन उठाएगा? तो कहते हैं कि हम आवाज़ उठाते हैं। अखिलेश यादव क्या आवाज़ उठाएंगे? क्या हमारे लिए करेंगे? वो हमारे एक लीडर कायद आजम खां को नहीं छुटा पा रहे। और दूसरी बात, ये कोर्ट कचहरी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं। क्या करेंगे? अगर आजम खां चोर है तो मुलायम सिंह भी चोर है, अखिलेश यादव भी चोर है, क्योंकि उनकी सरकार में वो यूनिवर्सिटी बनी। समझ रहे हैं आप? उस वक्त पुलिस अधिकारी कोई नहीं था। क्यों हो रहा है आजम खां अकेले पे जुल्म?
हैं? क्यों नहीं डाला जा रहा उसे? और आज हमारे किसानों को मारा जा रहा है, गाड़ी चलाए जा रही है। योगी जी ने उसमें दिल्ली में डिबेट में कहा था, जो जिस भाषा में मेरी सरकार में समझेगा उस भाषा में समझाऊंगा, गोली से समझे, डंडे से हैं। लेकिन उन्होंने क्या हमारे हिंदू भाइयों को मारना शुरू कर दिया। जिन हिंदू भाइयों ने वोटें दी उनके ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। आज योगी जी मुसलमानों को जेल में डाल रहे हैं। क्या आज उस मंत्री के बेटे को बलडोजर से चलाएंगे उसके ऊपर? जैसे हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई है, क्या उसके घर पे, उसके रिश्तेदारों के घरों पे बलडोजर चलाएंगे? उसकी ज़मीन को जब्त करेंगे? नहीं है ताकत, क्योंकि सिर्फ एक मुसलमान को तुम टारगेट कर सकते हो। क्या गलती है तो? है मुसलमान लीडरों के साथ यही हुआ है। जिनको जेल में डाला गया उनके घर पे बलडोजर चले और उनके रिश्तेदारों पे चले। और हम कहते हैं यूनिवर्सिटी अगर आजम खां की उसमें 2 नंबर का काम है तो यूनिवर्सिटी तोड़ते क्यों हो? ये मुल्क का पैसा है। आजम खां को जेल में डालो, लेकिन उसे बना के और उसको पढ़ाई चालू करते क्यों बंद करा आपने? जिसकी ज़मीन तो उसको सरकार पैसा देती। नुकसान ये अनपढ़ लोग हैं, सरकार चलानी नहीं आ रही इन पे। देश आए दिन डूबा जा रहा है। आपको पता है कि देश कहाँ पहुँच रहा है? सारे मंत्री पैसे ले लेकर बाहर भाग गए। अरे ड्रग्स जिसके पास मिला, अफीम जिसके पास मिली, वो बाहर घूम रहा है और शाहरुख खान के बेटे को डाल दिया जेल में। देखो 33 ऊपर। आप बताइए। और बी टीम कहने वाले सारी मीडिया चैनल हैं और कुछ मुखालिफ लोग हैं, वो भी थक चुके बी टीम कहते, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा बी टीम है कौन सी। अरे ये दिन ब दिन हवा में उड़ रही है। वैसे साहब हवा में उड़ रहे हैं, हाथ मजबूत हो रहे हैं। इंशाल्लाह जितनी मुखालिफ पार्टियाँ हैं हमारे साथ अगर आना चाहेंगी तो हम उन्हें ले लेंगे। अगर हमारे से मुखालफत करेंगे तो वो घबराएंगे। सपा के साथ जाएंगे? सपा से हमने सबसे ऐलान कर दिया। इसलिए हमने ऐलान कर दिया क्योंकि हमें हर जगह बी टीम कहा जा रहा है। तो हमने पहले कहा था बीजेपी को छोड़ गए हम हर पार्टी से हाथ मिला सकते हैं और अपना हक लेंगे। देना हो तो आओ मैदान में, ना तो जाओ भाड़ में। हक की मांग करेंगे आप? हाँ, हक की बात करेंगे। योगी सरकार कह रही है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कि विकास किया है उन्होंने, इस पर क्या कहेंगे? देखो विकास अगर वो करते तो चलो, मुसलमान पर तो जुल्म हुआ हुआ, हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है। आप बताइए आप में ऐलान हुआ था, आप यहाँ तक आई होंगे, गड्ढा नहीं मिला आपको किस सड़कों में? मुक्त क्यों नहीं हुई? योगी मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री के कहने से अपना वादा पूरा नहीं कर सकते। उनको पूरा टाइम नहीं मिला ना, अभी तो 5 साल नहीं मिला उन्हें। अभी उनके 5 साल नहीं हुए। सुनो, कोरोना में भी सबसे दान ले लिया। देखो सुनो, देश को तो लूटा, दान भी ले लिया, उसे भी लूटे। कहाँ है वो? बाहर मुल्कों से वैक्सीन आई थी, वो कहाँ गई? बोलिए। और दूसरी बात यह है, देखो जिस चीज़ के ऊपर मुसलमानों और हिंदू में दंगा कराया गया, गाय के ऊपर, आज वो गाय भूखी प्यासी तड़प कर मर रही है उस गौशाले के ऊपर। और मुसलमानों को हिंदू से कह के हमारे भाई जो है हिंदू भाई, उनको नफरत भर दी कि मुसलमान गायों को मारते हैं, बल्कि मुसलमान पालते हैं, दूध काटते हैं, उसकी हिफाजत। इससे अच्छे तो हम हिफाजत करते थे जो तबेले में गायों को चारा फेंका जा रहा नू जिसे भेंक दे रहे हो, वो हमारे हिंदू भाइयों की माँ है, जिसका पेशाब पी गया वो मजबूत होते हैं, ताकत मिलती है। और राम रही क्या नाम उसका, बाबा रामदेव दवाई में डालता है उसे और उस दवाई को सप्लाई करता है। आज उस गायों को क्या इतना पैसा नहीं कमा रहा रामदेव? क्यों नहीं करा हिफाजत? वो गंगा में जो होता है, गंगा में योगी राज में लाशें किसकी बही? मुसलमानों की बही। वो हिंदू नहीं थे उसमें शामिल। योगी हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सेंट्रल में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, उसके बावजूद भी उनकी लाशें गंगा में बह रही हैं। लकड़ी नहीं है मुख्यमंत्री के पास। वीरान जंगल खत्म हो गया क्या यूपी के अंदर? यूपी में नहीं है तो आसाम से मंगाओ, बथेरी लकड़ी है, बंगाल से मंगाओ। ये तो इंतजाम मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, उनको जलाने के लिए चिताओं का इंतजाम करना। सरकारी मशीनरी नहीं है। वैसे साहब आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे साहब के आने से माहौल बदल जाएगा। एक बार जनता से रिक्वेस्ट है कि एक बार सबको देखा, एक बार वैसे साहब को देख लो। अगर लाशें बह गई तो हमें तुम नीचे फेंक दियो, कुत्ते की मौत। कुत्ते की तरह जूते मार रही हो हमें। अगर लाशें कहीं भी बह जाए, हर आदमी हिंदू हो मुसलमान हो, इज्जत से दफीना होगा, इज्जत से उसकी चिता जला जाएगी। नाम क्या? मेरा नाम साजिद चौधरी। अच्छा, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जोश है। यहाँ वैसे साहब कुछ ही घंटों में आने